गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट, जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है उसका प्रिडिक्शन यहाँ पे करेंगे। मे भी यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट जो है काफी दिन से एक अच्छा रैली दिखाया था। यहाँ से देखेंगे तो ये अप साइड पे पूरी रैली गई थी। उसके बाद अभी कुछ दिनों से ये लोअर हाइज, लोअर लोज, फिर लोअर हाइज, फिर लोअर लोज, फिर लोअर हाइज, फिर लोअर लोज, ऐसा फॉर्मेशन कर रहा है। तो अभी क्या, अभी मार्केट काफी दिनों से गिर रहा था और आप देखेंगे कि 22,000 के लेवल को टच कर लिया था और 22,000 के लेवल को टच करने के बाद फिर से ये रिवर्स हुआ। 22,552 का इसने क्लोजिंग दिया है। ये जो लेवल देखेंगे ये 22,500 का 552 का लेवल है। लेकिन अब क्या हो सकता है ये समझना है। सबसे पहली चीज आपको मैं बता दूं, ये जो हिस्ट्री में कंसोलिडेशन हुआ था ना, इस कंसोलिडेशन के कारण यहाँ पे ये ब्रेक हुआ है, रुका है। और ये एक ही दो कैंडल पे आप इसको डिसाइड मत कर लीजिए कि मार्केट अप साइड जा सकता है या डाउन साइड जा सकता है। आपको यहाँ पे ये कंसोलिडेशन है, इसको ब्रेक करने का इंतजार करना पड़ेगा। बोलने का मतलब ये है कि ये जो जोन है ये एक अच्छा जोन है। जो 22,000 का लेवल है वो एक अच्छा लेवल है। ये 22,000 का लेवल जब कटेगा और डाउन साइड की ओर कटेगा तो प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है, जो कि मैं यहाँ पे आपको चार्ट पे दिखाना चाहूंगा। प्रोबेबिलिटी ये बोलती है कि इलेक्शन के टाइम पे हमको एक डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ तक का मिला, जो कि 21,991 तक का दिखाई दे रहा है। चार्ट पे दिखाई दे रहा है, सॉरी 21,291, 21,291 के आसपास। ठीक है, ये दिखा रहा है लो यहाँ पे। अब क्या करना होगा, ये तो नीचे आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट डाउन ट्रेंड पे है एकदम से ऐसे तो नहीं जाता है। कभी भी मार्केट जाएगा तो ये ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इतनी तो प्राइस एक्शन हमने भी पढ़ी है और आपने भी देखा होगा। मार्केट कभी भी अगर ऐसे जाए तो ये ऐसे आने की प्रोबेबिलिटी होती है। ये इलेक्शन का टाइम था इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे सीधे सीधे चला गया। इसी का नतीजा है ये सीधे सीधे गिरा भी। आप देखेंगे सीधे सीधे गया ना तो यहाँ पे सीधे सीधे गिरा भी है। ठीक है, फिर एक बाउंस बैक किया, 24,800 तक गया। उसके बाद ये फिर से डाउन आया और फिर डाउन पे डाउन लगाता जा रहा है। होप सो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अभी हमने कोई लेवल से यहाँ तक सोचा नहीं। अब प्लान करते हैं, क्या प्लान करते हैं। मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन मार्क करता हूँ जो कि लास्ट वीक का भी हाई था और लास्टेस्ट वीक का भी हाई। तो लास्ट वीक का हाई 645 के आसपास है, 22,645, और उसके पहले वीक का भी हाई है 645 के आसपास। ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 19-20 का फर्क हो सकता है। तो यहाँ पे दो चीजें आपको मार्क करके रखनी है। एक ये लेवल जो कि 22,102 का है, 22,102, 22,645। अच्छा, 22,645 से मेरे को ऊपर साइड की ओर मैक्सिमम 800, मतलब 22,800 तक का मुझे लग रहा है कि यहाँ तक जा सकता है। और यहाँ पे जाने के बाद फिर से ये रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है ना। ये लेवल्स मैं बता रहा हूँ आपको, उस पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है कि मैं डेली चार्ट आपके साथ में शेयर करता हूँ और डेली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं पिक टू पिक। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर से हमने रेजिस्टेंस लाइन खींचा हुआ है। तो रेजिस्टेंस लाइन का इमीडिएट जो टारगेट है, ये देखिए, ये अब एक दिन में तो आ नहीं जाएगा, एक दिन में तो आ नहीं जाएगा। यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेगा। ये 22,800 तक का टारगेट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। ये इवन 23,000 तक भी आ सकता है, भागते हुए उड़ा जाए तो। लेकिन यहाँ आने के बाद फिर से रिजेक्शन ले सकता है।
इस बात का ध्यान रखिए। क्यों रिजेक्शन दे सकता है? क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाता और कभी भी ऐसे नीचे नहीं आता, इस बात का ध्यान रखिए। मार्केट हमेशा हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, इसका फॉर्मेशन बनाते हुए जाता है। सेम केस मार्केट ये ऐसा देखिए, लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर लोज, यहाँ पे लोअर हाइज, फिर लोअर लोज, फिर लोअर हाइज। तो ये वाला मैक्सिमम यहाँ तक जाके फिर से एक बार रिजेक्शन तो देना चाहिए। अगर मान लो की बात ये यहाँ तक गया या यहाँ पे खुल गया मार्केट, नीचे आता है तो यहाँ से आपको फिर से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो इसको अगर ऐसा होता है, ये यहीं पे ये समय बिताता है, तो आप ये मानेंगे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, और इस कंसोलिडेशन के कारण ये अप साइड जाएगा तो थोड़ा अच्छा मोमेंटम दे सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो मैं आपको कह रहा हूं ना, ये मेरी एनालिसिस है। मैं कोई आपको बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, एक डेप्थ एनालिसिस बता रहा हूं। मे भी आप इससे सहमत हो यदि आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं। तो आगे का प्लान क्या करना चाहिए मुझे? आगे का प्लान मेरे साइड से ये है कि मार्केट मंडे के दिन क्या होगा? मंडे का दिन होगा 10 तारीख, आज है, मैच चल रहा होगा अभी। सो यहाँ पे ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है, डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, जिसमें विक जो है ये ऐसा और ऐसा, ऊपर का विक थोड़ा बड़ा, नीचे का विक थोड़ा छोटा, और ये जो डोजी है ना, यहाँ पे भी डोजी बने हुए हैं, यहाँ पे भी ये डोजी, तो मे भी ये यहाँ पे 1-2 दिन समय बिता सकता है। तो मेरा एनालिसिस कहता है जब तक इसका हाई और इसका लो, लास्ट कैंडलस्टिक का हाई और लास्ट कैंडलस्टिक का लो जब तक ब्रीच ना हो, मतलब उसको तोड़ ना ले, और तोड़ने के बाद कम से कम 30 मिनट्स सस्टेन न कर ले, सस्टेन न कर ले, तब तक आपको अप साइड के लिए नहीं जाना, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, आपका पैसा है, आपके हिसाब से करिए, मैं किसी को बोल नहीं सकता कि आप करिए। लो ब्रीच होता है तो एक डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी बनेगी, ठीक है, डाउन साइड की। आप बोलेंगे यार यार तुम मार्केट गिराने की बात कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। मार्केट कभी भी ऐसा ऐसे 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 नहीं चढ़ता। काफी नीचे गिरा है, यहाँ से थोड़ा ऊपर गया तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। चलिए गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी का क्या हाल है। तो गिफ्ट निफ्टी जो है ऑलमोस्ट टॉप से 50 पॉइंट के आसपास का ये डाउन दिखा रहा है, टॉप से 50 पॉइंट के आसपास का ये डाउन दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट फ्लैट ओपन होगा, मार्केट फ्लैट ओपन होगा और डाउन साइड की ओर प्लान कर सकता है, या यहीं पे कंसोलिडेशन कर सकता है, इस रेंज के अंदर में कंसोलिडेशन कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब तक इस रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करे, प्लीज डोंट मेक एनी काइंड ऑफ ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड मत बनाइएगा, अदरवाइज आपकी लंका लग जाएगी। मैं लिख देता हूं, लंका लग जाएगी। बाकी आप आदत से मजबूर हैं तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता कि आप ट्रेड करें। होप्स तो यहाँ तक की एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी। सिर्फ मैं निफ्टी में एनालिसिस बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि निफ्टी में ओवर ट्रेड करके आपका नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सो यहाँ पे ओवर ट्रेड ना करें, पैसा आपका है, संभाल के रखिए, मार्केट जब अपॉर्चुनिटी देगा तो काम आएगा। थैंक यू।